अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां डिलाइट की एक मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आपने रकीब से का एंड करा दिया है फाइनली? हाँ जी, बड़ा बिल्कुल करा दिया और बहुत इंतज़ार था हमें। और हमने, क्योंकि मेरे ख्याल है कुछ ऐसे से रकीब से को डिस्कस नहीं किया था, तो जनरली खैर आप मुझे बताएं, हमने लास्ट कुछ एपिसोड्स भी नहीं डिस्कस किए हैं, तो आप बताएं ओवरऑल कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस रकीब से का? बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जैसा आपने बोला कि लास्ट के कुछ एपिसोड्स हम नहीं डिस्कस कर पाए थे बिकॉज वी वर आल्सो डूइंग ईद शोज एंड देन रमजान था, कुछ ब्रेक भी आ गई। लेकिन नाउ एक अच्छी बात ये हुई है कि अब हम एक कंक्लूसिव उसको तरीके से डिस्कस कर सकते हैं और अपना फाइनल उस पे एक स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि वेदर somebody हैज नॉट वॉच्ड द ड्रामा तो उनको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो वो तो हम आपको एंड पे बताएंगे। मगर अभी तक मेरी टेक टू बी ऑनेस्ट ऑन दिस ड्रामा इज दैट इट वाज वन ऑफ द इन टर्म्स ऑफ एन आर्ट पीस, एक क्लासिक आर्ट ड्रामा के लिहाज से इट वाज अ क्लासिक ड्रामा ओवरऑल। I'm not talking in specific to the last episode, to be honest. Let's discuss the last episode at the last. लेकिन अगर क्योंकि वो मेरे उसमें कुछ reservations हैं last episode पे, लेकिन generally speaking स्लो ड्रामा तो था, मगर जो लोग एक सही कहते हैं ना जिसको ड्रामा या आर्ट, वो था। सो अगर कोई बंदा सिर्फ ड्रामे को सिर्फ प्योर सिर्फ एंटरटेनमेंट और फन और ड्रामा उसके लिए देखता है तो शायद उनको वो ये ड्रामा फील नहीं करेगा। मगर फॉर पीपल हु आर एक्चुअली जो कंटेंट को देखना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि जिसमें कोई मकसद भी हो ड्रामे का, उसके एक एक डायलॉग में कोई आपको मैसेज कन्वे हो रहा हो, या पूरा ड्रामा सिर्फ डायलॉग्स और 4 से 5 कैरेक्टर्स पे और वो उसको इतना पावरफुली एग्जीक्यूट करें कि आप उसमें इतने महव हो जाएं कि वो इवन अगर आहिस्ता भी चल रही है स्टोरी तो वो उसमें हर सेंटेंस में कोई मीनिंग हो। तो आई थिंक इट वाज वन ऑफ दैट ड्रामा। तो स्पेशली मुझे लगता है कि सेकंड लास्ट एपिसोड, बल्कि लास्ट 3 एपिसोड्स, लास्ट को छोड़ के उससे पिछली जो 2 से 3 एपिसोड्स थी, दोज वर अमेजिंग। आई थिंक मेरी पूरे ड्रामा में वो फेवरेट एपिसोड्स थे। जो आई थिंक सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट और उससे पहले जो थी अमेजिंग। उनमें तो आई थिंक वो जितनी इम्पैक्टफुल थी ना, उस लिहाज से मुझे लास्ट एपिसोड ने उतना इम्पैक्ट नहीं किया। और मैं थोड़ा काफी और एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि जो पिछली 2 एपिसोड में हम पे एज एन ऑडियंस हम इतने रोलर कोस्टर राइड से गुजरे और एक इम्पैक्ट छोड़ गया ना कि आप लिटरली फील कर रहे थे वो जो अंदर की उनकी फीलिंग थी। तो वो चीज मुझे लगे कि आखिरी एपिसोड में वैसी फील नहीं हुई जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। मगर टू बी ऑनेस्ट नॉट बैड, वो हम एंड पे बात करेंगे। तो आपको कैसे लगा हिरा ये ड्रामा? मैं आपसे बहुत सी जगहों पर बिल्कुल एग्री करती हूँ। इस बात से भी ये कि जो कहते हैं इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, तो ये बात भी है कि ये उन्हीं को ही मज़े का लग सकता है जिनको इससे आर्ट से और जिन्होंने क्लासिक ड्रामा देखना हो, या एक्टिंग या स्टोरी वाइज या हर चीज़ जो थी। वही बात है कि किसी को ये बहुत स्लो लगेगा, किसी को शायद ये बहुत बोरिंग भी लगेगा, बहुत से लोगों को इसकी स्टोरी से भी इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन वही बात है कि ये अगर आपने अच्छी डायरेक्शन, आर्ट और उस चीज़ के लिए देखना है तो फिर ये ज़रूर देखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो आपने बात की ना, जो लास्ट एपिसोड के अलावा जो पिछली उससे 3 लास्ट एपिसोड्स जो थी, वो जो 2019, 2021, 22 एपिसोड्स, वो जो थी मेरा ख्याल है वो वाकई वो ऐसी थी कि जो देखने के बाद ना मैं बाद में भी उसके जैसे ट्रांस में नहीं होता बंदा, कि मैं आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट दोज एपिसोड्स और फॉर फ्यू डेज। और वो मतलब मैं उसके अंदर चली जाती थी और मेरा दिल कर रहा था मैं हर एक से सिर्फ रकीब से के बारे में बात करूं और बस करती जाऊं। और अगर आपको याद हो, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, बट आई जस्ट वुड लाइक टू ऐड फ्यू सेंट्स कि इसमें सबसे अच्छी जो आपने बात की ना 2021 और 22 में जो ट्रांस में हम चले जाते, रीजन ये था कि पूरा ड्रामा एक तरफ था, उसमें आपको कुछ और ही स्टोरी थी, एक लव स्टोरी थी ना, हम कहते थे अल्टीमेट लव है या वो। लेकिन वो जो 3 एपिसोड से उससे आपको पूरे ड्रामे का मकसद समझ आता है, और वो जो मकसद था वो बिल्कुल वो नहीं था जो इनिशियली हमें दिखाया गया। तो वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है मेरे लिए वो सब कुछ था। वो 3 एपिसोड्स में टू नो एवरीबॉडीज कि वो क्या, उनकी किस तरह जिंदगी गुजरी, क्यों हुआ। और एक्चुअली ड्रामे का मकसद वो मोहब्बत स्टोरी नहीं थी, लव स्टोरी थी नहीं। इट वाज अबाउट कि इंसान की अपनी डिस्कवरी थी। मुझे लगा कि इट वाज इनर डिस्कवरी ऑफ ईच कैरेक्टर। वो एक जर्नी थी, वो हमें इस ड्रामे से मिली। आपने इससे क्या मकसद अखज़ किया है? अच्छा, अगर मैं लास्ट एपिसोड को साइड पे रख के कहूँ तो
तो फिर तो मुझे बिल्कुल यही बात समझ में आती है कि हर बंदे में मतलब उनका जो हर कैरेक्टर था वो फ्लॉड था। वो उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स दिखाए हैं, ये नहीं दिखाया कि जी जो अच्छा आदमी है वो बहुत अच्छा, उसमें कोई गलती नहीं है, वो उससे कभी कोई गलती नहीं हुई है, और जो अगर बुरा है तो कभी कुछ कोई हीरो कोई विलन ऐसा कुछ नहीं था। मतलब जो अगर हमें लगता था कि जो रफ़ीक अली है वो विलन है, तो आपने उसके लिए भी फील किया, आप उसके साथ शायद रोए भी हैं, ठीक है, कि वो इतना आपको सिर्फ उसका भी इतना इम्पैक्ट था, दर्द महसूस कर सकते थे। फिर अगर आपको लगता था कि मकसूद साहब कोई आइडियल शख्सियत है, तो आपको उनसे बहुत से इश्यूज भी हुए कि नहीं, उनकी वीकनेसेस भी आपके सामने आई। अब मतलब उसमें फिर औरतों की जिस तरह इंशा का रोल बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट रोल था, कि जिस तरह उन्होंने बेसिकली वही मैं बात सोच रही थी कि बेशक ये स्टोरी मकसूद साहब, सकीना और हाजरा की होगी, लेकिन इसको एक्चुअली कंक्लूजन तक या एक मतलब वो इंशा और अमीरा ने पहुंचाया है। मतलब वो थे बेसिकली जिन्होंने उनकी जिंदगियों को ठीक किया है, वरना उन्होंने तो सारी जिंदगी अपनी ऐसे खराब बर्बाद कर। और एक्चुअली उन्होंने ये भी दिखाया ना कि अगर किसी की जिंदगी में कोई वाकयात होते हैं, जो इसमें ये बड़ा वैसे जो मुझे इस चीज से फील आई है पूरे ड्रामे से, वो ये आई है कि आपकी जो हिस्ट्री होती है, कभी कभार कुछ लोग हिस्ट्री के साथ वहीं रुक जाते हैं, वो आगे बढ़ते ही नहीं। जो एक्चुअली मकसूद साहब का पूरा डायलेमा था वो यही था कि वो 20 साल पहले रुक गए थे, चाहे वो हो चाहे वो ही साथ सकीना और इवन हाजरा। अगर वो 20 साल से आगे वो बढ़े ही नहीं, अपनी जिंदगी को उन्हें बढ़ने दिया ही नहीं, तो ये उनके हाथ में था और उन्होंने खुद ही उसको रोके रखा। सो वो जो डायलेमा था, उससे ना सिर्फ उनकी अपनी जिंदगियां काइंड ऑफ तबाह हुई, साथ साथ जो उनके एसोसिएटेड लोग थे, जो उनके बच्चे हैं, उनकी जिंदगियों पे कितना इम्पैक्ट हुआ, तो ये दिखाया है। और ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आगे बढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। जो लोगों की जिंदगियों में बहुत से ऐसे हादसात हो जाते हैं जो उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, मगर जिंदगी तो आगे चलने का नाम है, और वो चीज बहुत जरूरी है। मतलब हम ये भूल जाते हैं कि वाकयात होते हैं, अब आप लेके नहीं बैठ सकते, बिकॉज यू हैव टू मूव ऑन। और उसमें मुझे जो पूरे ड्रामे में जो बहुत इम्पोर्टेंट मकसद लगा है, वो ये था कि हमेशा दूसरों के बारे में हर बंदा सोचता रहता है, but it's about time that people start thinking about themselves and keep themselves as first priority. जो I think अगर आप नोटिस करें पूरे सकीना, चाहे वो हाजरा हो, इवन मकसूद साहब बेशक रुक गए थे, लेकिन उन्हें हमेशा प्रायोरिटी तो चाहे वो हाजरा की जरूरतें हों या सकीना को या बाकी सबको ही दी। मतलब वो जरूरतें तो सबकी पूरी कर रहे थे ना, तो वो कहीं ना कहीं वो अपने आप को तो भूल गए थे। तो मुझे लगा कि हर कैरेक्टर, चाहे वो औरतें, ऑब्वियसली इन्होंने औरतों के बारे में बहुत ज्यादा किया फोकस, लेकिन हर कैरेक्टर ये भूल गया था कि उनकी अपनी भी कोई जिंदगी है और वो भी तो कभी प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने लिए। So, मुझे वो ड्रामे से वो ज्यादा मैंने गेन किया है कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योरसेल्फ एज फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज समटाइम्स लोगों के लिए इतना जीते हैं कि वो अपने आप को जीना भूल ही जाते हैं। मुझे ये फीलिंग बहुत इस ड्रामे से आई है, पता नहीं आपने वो फील किया कि नहीं। नहीं, बिल्कुल। ये जो सीन था, अगर आपको याद हो, जो जहाँ पे सकीना हाजिरा से बात करी होती है कि मैं ना कहाँ थी, मतलब मैंने मकसूद साहब ने कहा जी चलो जी शादी कर लो, मैं उनके साथ चल पड़ी, रफ़ीक अली के साथ रही, वो मारता रहा, मैं मार खाती रही, मकसूद साहब ने कहा तलाक ले लो, तो मैंने तलाक ले ली, मतलब मैं वो करती रही जो ये सब मुझे भेड़ बकरियों की तरह। तो अब मतलब वो उसने जब ये बात अपनी कदर अल्लाह की मानत थी, मैं जान अल्लाह की मानत थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट डायलॉग था और I think that was the best, one of the best things of the entire drama. और जब वो कहती है कि इस पूरे अंधेरे में ना, जब अब उसको अगर देखा जाए, उसकी डिवोर्स हो गया, वो क्या करेगी, क्या होगा, तो मुझे रोशनी नजर आई है पहली दफा, मुझे सकीना नजर आई है। तो वो एक जिस तरीके से उन्होंने दिखाया था ना, खैर इसके ठीक है, इसके जो फ्लॉज थे ड्रामे के, जो भी हमें स्टोरी से इख्तलाफात हो अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीजें इतनी पावरफुल दिखाई हैं जो कि मतलब जिसे कहते हैं कोई मैच नहीं था उसका। आप छोटे छोटे डायलॉग्स, ये जो जिस तरह अब अगर मकसूद साहब और सकीना का वो था, जब सकीना इस्त्री करी होती है तो मकसूद साहब कहते हैं कि इस्त्री बिजली से चलती है, तो वो एकदम कहती है ना कि हाय मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता, मेरा तो दिमाग ही नहीं है, तो वो कहते हैं कि नहीं तुम्हारे पास दिमाग है, तुम इस्तेमाल नहीं करती। अब ये एक छोटा सा डायलॉग था जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी मतलब एक्चुअली उसने सोचना शुरू किया कि वाकई मेरे पास दिमाग है, मैंने क्यों नहीं कभी इस्तेमाल किया। उसके बाद उसको रियलाइज हुआ, मतलब इतने छोटे छोटे डायलॉग। इवन अमीरा का देखो ना, अमीरा के भी जब मकसूद साहब ने उसको आके बोला और उसकी जिंदगी बदल गई, ठीक है वो भी चली हो गई, सब कुछ था, लेकिन उसने भी सोचा होगा कि जिंदगी इतनी फालतू नहीं है कि मैं इसको ऐसा जाया कर। और इवन जो काशिफ कैरेक्टर था उसकी, जो मुझे तो वो बिल्कुल के बिफोर द रिकॉर्डिंग वी वर डिस्कसिंग दिस द सेम थिंग कि द ओनली सेन कैरेक्टर जिसमें मुझे टू बी ऑनेस्ट उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सही थी, वो काशिफ था।
जिसने चाहे उसके पेरेंट्स जितने भी गलत थे, उसने ना अपने रिश्तों का भी उसको एहसास था, बाहर से वो आया था लेकिन वो रैशनल बात करता था, मुझे वैसे उसका बिल्कुल कैरेक्टर रैशनल, पसंद। हाँ हाँ और हाँ उससे हाँ, मुझे वो इमोशनल पन नजर नहीं आया जो बाकियों में बिल्कुल खाम खा का बिल्कुल। था। हालांकि इंशा, टू बी ऑनेस्ट, लाइक यू सेड, वो एक आइडियल कैरेक्टर, मतलब काफी उसको तारीफें भी हम कर रहे हैं कि वो बहुत प्रोग्रेसिव थी और उसने हेल्प किया अपने पेरेंट्स को भी दोबारा इकट्ठा करने के, बाकी सबके लिए भी। लेकिन देखा जाए तो उसने अपनी जिंदगी में भी तो गलतियां की। वो चाहे वो हाँ हाँ बिल्कुल अब्दुल की की, लेकिन कैरेक्टर उसने थी, वो क्योंकि अल्टीमेटली वो तो इससे जज्बाती सबक थी ना। सीख लिया। मतलब ये नहीं हाँ, कि अब दैट वो आई उस लाइक, गलती मगर को, वही जज्बाती तो थी। बात है कि जो आई एम सो सॉरी, मैं आप जज्बाती बिल्कुल थी, लेकिन जिस तरह है ना कि अब अगर वो कहती कि नहीं भी अब मैंने इससे शादी कर ली है, अब अपने माँ बाप की तरह वो भी उसमें लगी रहती कि नहीं जी अब मैंने इसके साथ गुजारा करना है, अभी अच्छा है या बुरा है या जो भी, लेकिन उसने वहां पे स्टैंड ले लिया जब उसको लगा कि नहीं ये आगे नहीं चल सकता, तो वहां पर खत्म कर दी उसकी जिंदगी। ये नहीं कि अब उसके साथ वो जिस तरह उसके पेरेंट्स ने अपनी जिंदगी वही रोक दी थी, उसने वहां रोकी नहीं। ये भी उससे एटलीस्ट उसने ये चीज प्रोग्रेस किया उसने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, और ये चीज शायद उसके पेरेंट ने उसको दी है ना, पेरेंट्स ने, हाँ स्पेशली एग्जैक्टली। उसके बाप ने, जिसको वो ऑब्वियसली मतलब गिला भी करी थी और जायज भी गिला था, लेकिन आई थिंक उनमें जो कमियां थी ना, एटलीस्ट उन्हें अपने बच्चों में वो नहीं होने दी। ये भी बात मुझे अच्छी लगी कि बिल्कुल हमें बिल्कुल उनकी बिल्कुल। सेक्रीफाइस को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, इंशा का गिला जायज भी था, बट मुझे लगा कि उसके बाप ने जो चीज उसको लगती थी ना कि वो इम्परफेक्ट है, तो वो कोशिश उसने की कि मेरी बेटी उतनी स्ट्रांग जरूर होती है। सो शायद वो बिल्कुल इतना इनसेंसिटिव इसलिए भी था उसकी, मतलब स्पेशली बेटी के मामले में। आई एग्री कि उसको मोहब्बत और इजहार करना चाहिए था, और वो एक्सप्रेसिव नहीं था, या मीरा के मामले में ओवर हो रहा था, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहती हूँ कि अगर इंशा आज जो है इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, तो अपने बाप की वजह से थी कि बिल्कुल उसने for sure। उसको उसकी ऐसे ट्रेनिंग की कि अभी उसमें मुश्किल भी आए तो इंशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दैट इज ऑल्सो कमेंडेबल, और मकसूद साहब का किरदार इसमें बहुत अहम था। और अगेन हम कहते हैं, जैसा हमें पहले पूरे वक्त लग रहा था कि शायद मकसूद साहब भी ज्यादती कर रहे हैं हाजरा के साथ, के सकीना सकीना करके, लेकिन बाद में ये चीज भी रिवील हुई कि हाजरा का भी कितना इसमें कसूर ज्यादा बल्कि हाजरा का था, बिकॉज वो भी आगे नहीं भरी, और उसकी अपनी भी एक इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी थी, और वो हमेशा से अपने आप को ही मुजरिम समझती रही। सो वही वाली बात है कि समटाइम्स हम सेल्फ डिनायल में भी होते हैं, और सेल्फ ब्लेम गेम जो होती है ना, वो बहुत लोगों में होती है, और वो चीज से निकलना चाहिए। अब उस पहलू को अगर आप देखें ना जो हाजरा वाला था, अब देखें जब सारा कुछ इंशा पे रिवील हो गया कि ठीक है जी इसका मतलब ये बाप नहीं थे मकसूद साहब, और उन्होंने किस तरह इसको पाला, सारा कुछ किया। अब इंशा जो थी ये एज हाजरा's डॉटर, मुझे लग रहा था मतलब होती तो वो ये कहती कि अच्छा वाकई मतलब एक आम ड्रामा होता है तो ये होता है कि वो कहती है ओ माय गॉड सीरियसली इन्होंने तो हम पे बहुत एहसान किया, इन्होंने मुझे पाल पोस बड़ा किया, मेरे बाप ही नहीं थे, वो ये कहती। लेकिन उसने ये नहीं किया, उसने एक सेकंड में कहा कि अच्छा मकसूद था तो फिर आपने क्यों मुझे प्यार नहीं किया, आपने क्यों मतलब उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन सारे नहीं थी। क्वेश्चंस, हाँ उसने पूरे मतलब अपने ना एक एक सवाल उनसे किया, जो कि मुझे बहुत वो डायलॉग्स मेरा ख्याल है वो भी कोई बेस्ट सीन था जब बहुत अच्छा था, बहुत अपने अच्छा था। बाप को कर रही होती है कि मतलब आपको इसकी इजाजत की जरूरत थी हाजरा की मुझसे प्यार करने के लिए, और वो सारी बातें वो बहुत जबरदस्त बिल्कुल डायलॉग्स थे कि जहाँ पर फिर वो बिल्कुल मकसूद साहब को रियलाइज हुआ। अच्छा एक और जो ड्रामे से मैंने टेक की है ना एक चीज, वो ये थी कि जो इसकी मतलब मैंने जो इससे सीखा कि जो बंदा अपने ऊपर जिस तरह जुल्म सहता रहता है, जो कि अभी लास्ट एपिसोड में खैर मीरा ने ये बात कही थी कि एब्सोल्युटली मतलब आप ज्यादा स्ट्रांग थी कि आप तो उससे मार, वो तो 2 डंडे मार के थक जाता था आपको, आप तो फिर खा के मार दोबारा काम भी शुरू करती थी, तो आप तो ज्यादा मतलब स्ट्रांग थी, और आपकी गलती भी ज्यादा थी। मतलब बेसिकली वही बात है कि जहाँ पे आप जुल्म सहना बंद करते हो ना, या अगले को कह देते हो कि बस, तो फिर बस हो जाती है। जब तक आप मार खाते रहेंगे तो मार आप खाते रहेंगे। तो वो जैसे कि अगर मकसूद साहब आई थिंक वो अमीरा के भी बेस्ट डायलॉग्स, अगर पूरे ड्रामे में मुझे कहीं अमीरा बहुत अच्छी लगी, वो ही थे, और वो अमेजिंग थे। आई थिंक उसने वो रियलाइज कर लिया जो शायद उसकी माँ पूरी उम्र नहीं रियलाइज करती रही, कि माँ कितनी स्ट्रांग है, वाकई मार खाना ज्यादा मुश्किल है मारने से। एंड देन वही वाली बात है, कसूर उसका अपना था, उसने आवाज पहले क्यों नहीं उठाई, एंड वो उस पे हंसती भी है ना, वो बड़े मजे की मुस्कुराहट होती है, एक सेंस ऑफ प्राइड भी उसमें होती है। मतलब हदीका क्यानी ने इसकी बहुत अच्छा किरदार निभाया है कि जब वो एक्सप्रेस करती है कि उसको खुशी भी होती है कि मेरी बेटी मुझे कितनी वो तारीफ करी, और उसको एक बूस्ट मिला। लेकिन दूसरी तरफ उसको ये भी रियलाइज होता है कि वाकई कितनी सही कह रही है, कि मतलब मैंने क्यों नहीं पहले आवाज उठाई, उसकी अपनी गलती, क्योंकि जिसने जो आवाज उठाई उनको वो मिला। मतलब अगर अमीरा मतलब बदतमीजी करती रही पूरे उसमें हमारे मुताबिक, तो जब मकसूद साहब ने उसको समझाया वो समझ गई। जब मकसूद साहब को रियलाइज कराया कि देखें आपकी गलती थी, आपको
ये चीज़ इनको मतलब हमें एहसान तले दबाना नहीं चाहिए था, एटलीस्ट इस चीज़ को खत्म करना चाहिए था, तो वो रियलाइज हो गया उनको, ठीक है। फिर जब असल में खामोशी जो थी ना वो सबसे बड़ी मुजरिम थी बाकी की, बिल्कुल सही है। और ये हाजरा का स्पेशली देखो, मकसूद साहब तो थे ही गलती की पता है, लेकिन वही वाली बात है जब आपका पार्टनर भी आपको एक चीज में रीइंफोर्स करवा ही रहा है और उसने भी आपको आगे बढ़ने दिया नहीं, तो यही पता चला है ना कि हाजरा ने भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की और वो चाहती भी नहीं थी, बिकॉज उसकी भी एक अपनी इनसिक्योरिटीज थी या जो भी हिस्ट्री थी। तो अगर वो दोनों तरफ से अगर ऐसा हुआ, इसलिए शायद मकसूद साहब को भी रियलाइज नहीं हुआ और इसलिए शायद हाजरा को भी नहीं हुआ, और लेटर उनके बच्चों को ये रियलाइज हुआ क्योंकि उनमें तो वो कमी रह गई और उसकी जैसा इंशा हर लिहाज से परफेक्ट थी, मगर उसमें वो एक कमी और उसको गिला तो सारी उम्र का है कि अब शायद दूर हो जाए जो दिखाया, लेकिन एक आपको एक फीलिंग तो आती है ना कि वो चीज वो भी तो हर बंदा प्यार का भूखा होता है, चाहे वो जितना भी स्ट्रांग हो। ये भी मुझे लगता है कि मैसेज मिला है कि कोई भी बंदा मतलब पत्थर का नहीं होता, सबके अंदर दिल होता है, सब लोग प्यार के भूखे हैं। अमीरा में भी देखो प्यार की कमी थी ना, जिसकी वजह से वो मकसूद साहब के लिए ऐसा कुछ सोच रही थी, हालांकि उसको कोई ऐसा नहीं था कोई गलत इंटेंशंस हो, मगर इट वाज जस्ट दैट कि वो क्योंकि सारी उम्र उसके बाप ने उसको ऑनरशिप नहीं दी, किसी ने प्यार से बात नहीं की, तो उसको अगर एक बंदा अच्छा लगा वो क्योंकि वो प्यार से उसकी बात सुन लेता था, तो इसलिए उसको अच्छा लगने लगा। तो आई थिंक ये भी बड़ी उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बात दिखाई है कि इंसान पत्थर नहीं होता, इंसान ही है, उसको प्यार, मोहब्बत, थोड़ी हमदर्दी। वो जब वो कहती है ना इंशा, मुझे इंशा का ये डायलॉग भी बहुत अच्छा लगा जब वो कहती है कि मतलब आप मुझे रोक नहीं सकते थे, तो कहता है ना मुझे पता था, तो कहते क्या मतलब आपकी भी बेटी थी, ठीक है आपने मुझे बहुत लिबर्टी दी, लेकिन आप मुझे रोकते, आप मुझे जबरदस्ती रोकते, तो मुझे उसके बहुत जायज लग रहा था कि ये थोड़ी जरूरी होता है कि आप लेसन बाद में लर्न करें, लेसन पहले भी अगर आप बचा सकते हैं किसी को तो बचाना भी चाहिए, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल। और एंड में भी जिस तरह जब रफीक अली के पास अमीरा पहुंचती है, तो जब अमीरा कहती है ना कि डंडा साइड पे कर दो, अब अगर मुझे मारा तो मैं चली जाऊंगी, तो उसको भी एकदम से हो जाता है कि नहीं 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 मैं कभी भी नहीं मारूंगा तुम्हें। तो मतलब वो वही वहां पर जहाँ पर उसको आगे से क्वेश्चन हर बंदे को किया गया वो वहाँ पे सीधा हुआ है। तो बेसिकली मुझे वैसे ये बात उसकी बहुत वो सीन बड़ा इम्पोर्टेंट भी था एक लिहाज से, क्योंकि अगर अभी वो वापस आ गई और अगर वो एक और सकीना बन जाए और चुप होके सहती रही तो फिर तो आप इसके ऊपर से आएगा, लेकिन उसने अगर अपना टोन दिया और उसको अब रियलाइज जो क्योंकि उसने जो सीखा इस पूरे प्रोसेस से वो ये है कि आपको अपने हक के लिए बोलना पड़ता है, तो ऑब्वियसली दूसरा बंदा भी सीधा हो जाता है। और अब जो बाप जिससे वो कहती भी है कि अगर तुमने उसका नाम लिया ना, वो लड़का था जो उसके साथ तो मैं उसको मतलब मैं इधर से तो एकदम बाप कैसे वो कहता है नहीं नहीं तुम सोच भी नहीं सकते। तो बाकी जब इंसान अपने हक के लिए बोले तो कोई भी आपके साथ ज्यादती नहीं कर सकता, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक एंड पे अब कमिंग टुवर्ड्स खैर पहले हम ड्रामे के एक्टर्स की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट द एंड। तो आपकी बेहतरीन, आपके ख्याल में कौन आपका कैरेक्टर फेवरेट था इस पूरे ड्रामे में? यार मैं वैसे एक नहीं कह सकती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा ठीक है। मुझे कैरेक्टर वाइज मुझे ऑब्वियसली इंशा का रोल और उसकी एक्टिंग, उसका जो पूरा ड्रामे में इम्पोर्टेंस थी जितनी उसकी, वो बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन मैं ये नहीं कह सकूँगी कि मुझे हाजरा पसंद आई या सकीना या मकसूद था, मतलब वो उन सब का जो एक्टिंग वाइज अगर मैं कहूँ तो मतलब माइंड ब्लोइंग है। मतलब मैं हदीका कियानी को तो अब शायद एज हदीका कियानी भी एक्सेप्ट करना मुझे शायद मुश्किल लग रहा है, मुझे लगता है वो शायद सकीना ही है। तो वो जो मतलब जो एक्टिंग है वो तो खैर कोई मैं उसका कंपैरिजन नहीं कर सकती, मेरा ख्याल है हर बंदे मुझे लगता है कि इस ड्रामे ने, अगर मुझसे कोई पूछे तो मुझे लगता है इस ड्रामे में हर दफा हर एपिसोड में आपके लिए एक नया हीरो होता था, यू नो। शुरू पूरे वक्त आपको पूरे वक्त मुझे मकसूद साहब वाज माय फेवरेट कैरेक्टर शुरू पूरे, यू नो। उसके बाद इवॉल्व होता, फिर हाजरा से मुझे एक अजीब सी लगाव हो गया, फिर सकीना पे भी आल्सो यूज्ड, मतलब मुझे फेवरेट तो कभी नहीं थी, हालांकि एक्टिंग बहुत कमाल है, मैं दूसरे लिहाज से कह रही हूं उसकी एक्टिंग मतलब दोस्त नहीं करती थी उसकी थिंकिंग को, आपको उसके लिए भी दर्द महसूस होता है। फिर अमीरा से खैर मुझे कभी नहीं, लेकिन एंड एपिसोड में यू फील फॉर द हर एज वेल। आखिरी एपिसोड आखिरी 2 एपिसोड में अमीरा जब सीधी हुई है ना, तो मुझे अमीरा पसंद आ गई थी, मतलब मुझे पता आने लग गया था। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि पहले बहुत इरिटेटिंग थी और इसी तरह इंशा वो थ्रू आउट मुझे पसंद है, लेकिन उसमें भी कभी कभार मुझे होता था कि ये क्या अब्दुल, मतलब वो भी कभी कभार सोचती, मुझे था कि सोचती नहीं है, इतनी अक्लमंद है, तो वो भी था। और मतलब इस तरह ये बड़ा ड्रामा मजे का था कि हीरो हर एपिसोड में नया हीरो होता है। हाँ मतलब 1-2 एपिसोड में तो रफीक अली भी आपको हीरो लगा होगा शायद, मतलब हीरो नहीं थी लेकिन आप उसके लिए फील कर रहे हैं। इवन आखिरी एपिसोड में आपको उसका तरस नहीं आता, मतलब उसके चेहरे पे जैसे वो लेटा होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। वो अकेला रह गया ना, एंड फिर ही इज ऑल अलोन। देखो उसने जो जिस खाते में उसको तलाक दी थी, इवन वो भी उसने इनकार कर दिया कि उसको नहीं चाहिए थी, क्या करना है।
बहुत और इवन जबरदस्त। अच्छा मुझे तो काशिफ भी बहुत पसंद था भाई, जिसके साथ जी, एंड पे बस अब इस जाती बारे में है। तो मैं बात ही नहीं करना चाह रही कि ये नहीं, आपको पता है लास्ट एपिसोड से पहले ना मुझे डर लग रहा था कि ये ना हो कि मैं देखूं और मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो, क्योंकि अब इतना वो लेवल बन चुका हुआ था, वो एक था कि एक जिस स्टेचर पे पहुंच चुका हुआ था रकीब से, मुझे लग रहा था वो टूट ना जाए मैं आखिरी किस्त में। और जैसे कि बहुत से लोग, आपने भी शायद ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि अमीरा शायद मर जाए, शुरू में मुझे लगे चांसेस क्योंकि कुछ कुछ के। मैंने भी ये कहीं पढ़ा था, मैं कभी जी सोचनी जी, नहीं थी, लेकिन मैंने पढ़ा तो फिर मुझे पढ़ा सोचने था पे मैंने भी, मजबूर फिर हो गई कहीं कि और मैंने बुरा भी ना पढ़ा। हो जाए। एग्जैक्टली और मतलब मुझे था कि ये ना हो कि ये जो सब हमने बनाया है ये बबल फट जाए, ये टूट जाए। मतलब मुझे हाँ डर लग रहा था एग्जैक्टली, आखिरी किस्त देखने से पहले। एग्जैक्टली। ऑल्दो देखने के बाद मैं सही बताऊं कि मेरा वो वाला हाल नहीं हुआ कि मैं कहूँ ओ माय गॉड ये मतलब बहुत बुरा किया इन्होंने, लेकिन अच्छा मतलब मुझे वो वाली जो बाकी था ना कि खड़े होके बंदा तालियां बजाए, और जो एक लेवल बना हुआ था रकीब से का, वो उससे थोड़ी सी मतलब कमी मुझे महसूस हुई उस हाँ, एपिसोड में बहुत ज्यादा। बिलो मतलब बहुत एक्सपेक्टेशन था इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। इट वाज अ गुड एपिसोड, हाँ। मतलब ठीक है लोगों की आपने कंक्लूजन्स दिखाए हैं, मगर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इट कुड हैव बीन मच मच बेटर, क्योंकि ये ड्रामा इवन क्योंकि आप इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हो, तो आपको एक नेगेटिविटी डालने की क्या जरूरत है, मतलब मेरे लिए, क्योंकि आप पूरे ड्रामे में मरना शुना तो दिखा चुके हो ना, काफी खून खराबा तो हो चुका है मेरे ख्याल में, कभी किसी ने खुदकुशी कर ली तो आपको जरूरी है ऐसी चीज दिखाना कि लाइफ में अच्छा नहीं हो सकता। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये बहुत गिला है फ्रॉम द राइटर बीगुल नाम है ना। जी जी। So I have my questions from her कि it's not always necessary to show कि बुरा ही होना होता है। आपने अगर किसी का बुरा अंजाम दिखाना है, ये मेरा पर्सनल जाती वो है, I don't necessary आप एग्री करें, बट मेरा सिर्फ ये गिला है कि why we have to show in dramas कि बुरा ही होता है अच्छे लोगों के साथ, you know। आप बाकी सबको अच्छा दिखा रहे हो, एक बेचारा कैरेक्टर काशिफ जिसने बेचारे ने किसी के साथ बुरा नहीं किया, उसके अगर पेरेंट्स बुरे थे तो आप ये भी तो दिखा सकते थे, अगर पेरेंट्स का ही नतीजा दिखाना था विच इज वेरी वैलिड, तो आप ये भी दिखा सकते थे कि वो आगे खड़ा हो गया और उसने कहा जिस तरह बाप को थ्रेट भी करता है। मुझे वैसे वो बहुत बेस्ट डायलॉग लगा था उस एपिसोड का, जब वो कहता है ना मैंने तुम पे इतने डॉलर्स, मतलब नहीं हजारों डॉलर्स तुम पे खर्च कर दिए, इसीलिए तो खर्च किए कि तुम मुझे कल को बचाओगे। तो उसने कहा कि ये हजारों जो डॉलर्स हैं ये मैं आपको जेल तक पहुंचाने में यूज करूँ। मुझे इतनी बात अच्छी लगी कि जो लोग सच, जब पढ़ाई लिखाई का यही तो फायदा होता है अल्टीमेटली, राइट, कि आपको सही और गलत में फर्क आ जाता है, और उस बच्चे को इतना फर्क समझ था, और अगर ये दिखा देते कि वही अपने बाप को जेल भिजवाता तो इससे बड़ी अच्छी बात ना होती। बिल्कुल हाँ। So, मुझे लगता है कि उन्होंने एंड पे कुछ टिपिकल एंडिंग करने की कोशिश कर दी, इतना हाँ, क्लासिक। मतलब वो मैं भी यही सोच रही थी कि एक बंदा मार के ना उन्होंने वो बिल्कुल आम वाली इसमें फीलिंग में आ गई कि मतलब रकीब से इतना नेक्स्ट लेवल हर चीज उसमें वो हो रही थी जो किसी ड्रामे में नहीं हुई आज तक, तो वो ये करके ना वो थोड़ा आम से मुझे भी ये लगा, मुझे वो अननेसेसरी था कि इसका मतलब वो कैरेक्टर से मारने के लिए डाला था। हाँ, मुझे लग रहा था उस कैरेक्टर का मकसद था कि वो नेक्स्ट बेशक इवन इनकी जो लव स्टोरी भी जो डाल दी बीच में आखिरी एपिसोड में, अमीरा वैसे इररिलेवेंट लगी कि थ्रू आउट ऐसी कुछ नहीं, एकदम से चलो डाल दी। मुझे इवन अगर उसका कंक्लूजन ना भी होता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर मुझे इस बात से जरूर इम्पैक्ट पड़ा कि उसको खामखा मारा, और स्पेशली अमीरा के पर्सपेक्टिव से अगर सोचें तो उसकी माँ ने भी ये खून देखा था और उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी। तो अब चलो ये दिखाइए, शुक्र है कि अब ये बड़ी है, रो तो रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी में कितना ज्यादा इम्पैक्ट हो गया होगा उस चीज का, और ये ना होगा एक और सकीना बन जाएगी। आई थिंक उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क भी छोड़ दिया कि भाई अगर एक जब आपके हाथ में, अगर आपकी जिंदगी में इतना बड़ा कोई इंसिडेंट हो जाए, ऑब्वियसली वो साथ गाड़ी में बैठी हुई थी, और सामने अगर किसी का कत्ल हो जाए तो ऐसे डायलेमा एक बंदा साइकियाट्रिस्ट बन जाता है कि वो बेचारी आ गई इतनी मुश्किल सारी, उसने आगे ही वो साइकोलॉजिकली शायद स्टेबल नहीं थी अपने हालात की वजह से, और अब आगे बेचारी ने, मैं भी यही बाहर में सोच रही थी, उसने अपनी आंखों के सामने एक बंदे को कत्ल होते देखा, और वो भी कितने ये ना इसका पार्ट 2 बना दे। हाँ वो बेचारी पागल, वो एक नई सकीना इन मेकिंग है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है हाँ यही हो सकता है कि वो सकीना नहीं बनेगी और वो कोई बदला लेगी ऐसे कुछ, लेकिन मेरा मतलब कहने का मकसद है कि अननेसेसरी बात है, बिल्कुल फॉर श्योर, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू किल अनदर पर्सन। और दूसरा ड्रामों में आई थिंक एक हद तक मार कुटाई दिखानी चाहिए, ये आल्सो इज माय कमेंट्स ऑन दिस, कि आपने दिखा दिया ना एक कत्ल हो गया काफी नहीं है, दूसरा आपने खुदकुशी भी करा दी काफी नहीं है, मतलब कराई क्या बच गई चलो, लेकिन की तो नहीं, तो मतलब एक आपने why you have to show कि another person guilt, कि अगर कोई बंदा इसका मतलब हक के लिए खड़ा ना हो, जिस तरह काशिफ है, उसको हमने दिखाया कि वो हक के लिए खड़ा हुआ, बाप को उसने कन्फ्रंट किया और उसको ये पता चला कि बाप ने शुरू से ये कर रहा था, लेकिन अब क्यों हम ये नहीं दिखा सकते कि अच्छा भी हो सकता है, इसका मतलब अगर कोई बंदा आवाज उठाएगा तो वो मारा जाएगा, ये भी एक मीनिंग है जो मैं नहीं चाहती हमारी ऑडियंस ले,
सो मैं ये बिल्कुल। सोचती हूँ कि ऐसे ड्रामाज में चाहे हकीकत इससे बरक्स भी होती हो, ये भी बहुत लोग कहेंगे कि नहीं हकीकत में ऐसा ही होता है, हालांकि मैं इसको भी नहीं मानती, लेकिन चलो लोग कह देंगे। लेकिन क्यों हम ड्रामाज में ऐसा दिखाना चाहते हैं ताकि लोग मोटिवेट ही ना हो अच्छा चीज करने के लिए। नहीं नहीं, तो आप ये मैं मेरा आपसे थोड़ा सा एग्री गिरा कर है। रही और ये हूँ। चीज मुझे मतलब इम्पैक्ट की है लास्ट एपिसोड में, मैं भूलूंगी नहीं कि हमने काशिफ को मार दिया। नहीं नहीं, ऑब्वियसली है नहीं, वही बात है कि सारी चीजें अपनी जगह, ये काशिफ बेचारे को मारना देख और उन्होंने सब्सिडाइज कर दिया ना बाकी चीजें, जो हमने एक फल निकाला था, जिससे मुझे इतना प्यारा लगा था वो सीन के इंशा जब वो दिखाते हैं कि वो चली जाती है गांव में काम कर रही है और साथ ही उसके वो सकीना भी है, वो कितनी प्रोग्रेसिव थी कि वो साथ काम कर रही है। और दूसरी तरफ हाजरा को इतना प्रोग्रेसिव दिखाया कि उसने टीचिंग शुरू कर दी, वो भी बहुत अच्छा सीन था। और मतलब उसने भी लाइफ में कोई मकसद ढूंढ लिया। उसमें मुझे थोड़ा गिला है कि अगर लास्ट एपिसोड में भी हाजरा और मकसूद साहब की कुछ सीन्स वो डाल देते जिसमें वो आपस में बात तो करते, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा दिखा दिया फूल का उन्होंने गजरा दिया है, लेकिन गजरे दिए, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू में जो सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट एपिसोड में उनके 2-3 सीन डाले थे जिसमें वो रोते हैं और वो इतने ब्यूटीफुल सीन्स थे, तो वो क्यों नहीं रेप्लिकेट हो सकते थे? उस तरह का कोई सीन डाल देते जो हमें भी उनकी आपस में एफिलिएशन जो अब हो गई है, लाइक ऑब्वियसली, तो वो हमें दिखा देते, तो एज अ व्यूअर वी वुड हैव एंजॉयड। एंड वो लोग शायद बार-बार। और एक और भी चीज मुझे लगी कि मतलब समटाइम्स वो कहते हैं कि लोग सोच लें, ये आखिरी एपिसोड कभी कभार ना इस जल्दी में बन जाती है कि मुझे लगता है व्यूअर को जो ड्यू होता है ना पूरे एंटायर जिस पूरे ड्रामे में आप सोच रहे होते हो कि आपको एंड पे ये चीज मिलेगी, वो एंड पे ना मिले ना तो एक गिला रह जाता है। पूरे ड्रामे में एक लव स्टोरी है, आपको एंड पे मिलाना भी होता है, बहुत से ड्रामों में वैसे ऐसा होता है, बस मतलब एक सीन दिखाते हैं खत्म कर देते हैं, बट मुझे लगता है कि उसकी पोस्ट भी दिखाना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि एज अ व्यूअर आपकी वो फुलफिलमेंट हो जाए जो आपको लगता है कि शुरू में मिसिंग है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको ये चीजें दिखानी चाहिए, उससे फिर आपका हौसला बढ़ता है, आपको लगता है कि लाइफ में अच्छा भी हो सकता है। हम अच्छे को कम दिखाते हैं, बुरे को ज्यादा दिखा देते हैं। खैर वो खत बहुत मजे का था जो मकसूद साहब ने, और उसकी आंखों में आंसू, और वो जब लिखता है ना फकत आप तुम्हारा बाप, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत वो अच्छी हार्टनिंग लग रहा था कि वो किसी बाप ने बेटी को लिखा हुआ है, मतलब वो इतनी था। और जो मेरा हाल है उसकी कमी, आतिका भाभी बेचारी को, हालांकि बेचारी आतिका भाभी अच्छी लगती थी, उनको उनका बाईपास हो गया, और बाप तो ऑब्वियसली उनका मियां तो बुरा ही थे ना, लेकिन उनको बुरा होना भी चाहिए था। मगर ये कि ओवरऑल उन्होंने ये अच्छी चीज दिखाई के, और हाजरा की भी मजे की बात है कि वो उसने काम करना शुरू कर दिया, दैट वाज आल्सो प्रोग्रेसिव थिंकिंग। और ओवरऑल कंक्लूजन चीजों के काशिफ के अलावा सब ठीक ही हुए हैं, लेकिन बस वही बात है कि थोड़ी सी कमी मुझे भी लगा कि रह गई थी, जितना हम वो क्योंकि एक्सपेक्ट भी कर चुके थे ना, जिस लेवल तक वो पहुंच चुका था, तो उस हिसाब से एंड थोड़ा सा ऐसा होता कि बंदा फिर उसके भी ट्रांस में रहता है। वो नहीं हुआ। But I think talking about the last episode हमने डिस्कस कर ही ली, लेकिन talking about acting wise हमने वैसे पहले भी बोला है, but I think तमाम एक्टर्स starting from नुमान इजाज, सानिया सईद, हदीका कियानी, जो साथ इंशा का कैरेक्टर अदा किया था, नाम मुझे एकदम से दिमाग में निकल गया, क्या नाम है? फरियाल मखदूम, वो साथ, सॉरी महमूद, फरियाल महमूद, आई थिंक मखदूम भी है, इस महमूद शायद उनका नाम में है वो, हाँ, लेकिन पूरा नाम भी ना इनका वो भी आता है, पढ़ा था इनका। साथ ही साथ इकरा अजीज बहुत मुख्तलिफ रूप में नजर आई, हमेशा उनको लीड हीरोइन की तौर पे देखा जाता था ना, तो इसमें थोड़ा सा उनका इविलिश कैरेक्टर भी था, तो मुझे मजे का लगा था, मतलब उन्होंने बहुत जनरली जब वो एक्टिंग करती हैं, मतलब कभी कभार होता है मुझे ऐसा लगता है जैसे वो एक लाइन क्रॉस कर देती होती है, लेकिन इसमें वो बहुत कंपोज्ड, कंटेन्ड उन्होंने, मतलब जहाँ पर यानी उन्होंने इमोशंस बहुत ज़्यादा भी दिखाए, जब हमें उनसे इरिटेशन भी हो रही थी, तो वो एक्टिंग वाइज उनकी कोई कमी नहीं मुझे लग रही थी। और अभी वैसे मुझे वो पसंद है पर्सनली, शी इज ऑलवेज बीन, मुझे लगता है कि वो अच्छी एक्टिंग, स्पेशली वो जो मतलब मुझे कभी-कभी वो ना लाउड बहुत ज़्यादा, जब वो झूठी या एक दो उनके में, अच्छा वो मैंने शायद ड्रामास देखी नहीं, हाँ मैंने भी ड्रामास नहीं देखे थे, लेकिन मैंने थोड़े बहुत देखे और मुझे लगता था वो कभी-कभी, हाँ यू राइट, वो झूठी वगैरह में आई एग्री कि मैंने उसके ट्रेलर्स देखे थे, कभी-कभी मुझे लगता था हो जाती है, लेकिन रांझा जैसे था उसमें इनकी एक्टिंग सुपर। मेरे असल में जो उनके लिमिटेड ड्रामास देखे ना, लिमिटेड इन द सेंस कि जो बहुत पॉपुलर है, रांझा में तो बहुत अच्छी थी, और इसमें भी हाँ बिल्कुल वो एक्सेप्शनल। सुनो चंदा में आई नो थोड़ा लाउड थी, बट मुझे लगता है वो कैरेक्टर जाता था, तो मुझे एंजॉय किया, हाँ वहाँ पर हो सकता था, लेकिन इसमें मुझे स्पेसिफिकली ना, मतलब मैंने ये चीज नोट की कि वो हो सकता था जब वो ओवर होती थी या इरिटेटिंग थी, तो वो हो सकता था कि वो ओवर एक्टिंग करती, लेकिन वो उनके कैरेक्टर को सूट करता रहा, मतलब वो बिल्कुल कंटेन्ड रही थी, मतलब उन्होंने
ऐसे ऑल ओवर द प्लेस नहीं चली गई थी एकदम से, मतलब वो मुझे नहीं काफी बहुत सही बात है, उनकी तमाम अच्छी एक्टर्स ने, बात चाहे वो लगी। रफीक अली हो, हाँ, अब्दुल हो, रफीक अली अमेजिंग अमेजिंग थे। सबने, काशिफ का हालांकि जो एक्सेंट ऑफ अंग्रेजी था वो इतना जा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हाँ बहुत अच्छा। थोड़ा सा, हाँ नहीं और वो लेकिन इवन वो अब्दुल, जो सलमान है, जो उन्होंने ओह माय उसकी गॉड, अतिका हाँ भाभी, वो उन्होंने भी आतिफ बहुत अच्छा, वो दोनों तो मियां बीवी का, जबरदस्त है, बहुत, वो वही तो खैर बहुत अमेजिंग, बहुत ही नेचुरल। सबा फैसल जो है उन्होंने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल किरदार बिल्कुल, निभाया। बहुत आई जबरदस्त। थिंक ओवरऑल दिस ड्रामा वाज ऑल अबाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिंग इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब ऑब्वियसली डायलॉग वाइज तो बहुत ही अच्छा था, ऑब्वियसली सामने का एक प्योर पीस ऑफ आर्ट था, लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है इसमें ज्यादा हाथ एक्टर्स, क्रेडिट हमें एक्टर्स को देना चाहिए। और हमें जिन्होंने डायरेक्शन दिखाया भी इतना, बहुत जबरदस्त थी, जिस तरह ये बिल्कुल ड्रामा बना हुआ था ना, वो भी बहुत जबरदस्त था। बहुत कम ऐसे ड्रामास होते हैं मेरे ख्याल से। अब सोचा जाए तो मैं लोकेशन भी कितनी लिमिटेड यूज होती है। एक घर था, एक घर के हाँ, बाहर वो जब आया होता है, या एक दो हॉस्पिटल के सीन्स थे, या एक दो या सीन्स कभी और बाहर गाँव का होते थे। बीच में थोड़ा बहुत गाँव आ गाँव का, गया। हाँ गाँव का दिखाया, वो भी थी, लेकिन मतलब लिमिटेड लोकेशंस के बावजूद कितना आपको कभी भी इररेलेवेंट नहीं लगा, क्योंकि उनकी जिंदगी नहीं, ज्यादातर बहुत घर पे ही गुजरती थी सबकी। उनके हम्म, दफ्तर तक सोचो, मकसूद साहब जाते थे, कभी उनका दफ्तर नहीं दिखाया, जी, लेकिन ये पूरे हाँ, वक्त उनका नाम था घर की मकसूद मंजिल में, मुझे वो भी बहुत मजे की बात लगती थी। बिल्कुल और खैर बिल्कुल, मुझे ये बात बहुत अच्छी ड्रामे की लगी कि हर बंदे को रियलाइजेशन दिखाई है, सो दैट इज आल्सो गुड। हाँ हाँ वेदर बिल्कुल जिसमें काशिफ भी बेचारा मर गया, लेकिन उसको ये तो पता चला ना, अपने बाप की हकीकत पता चली, तो वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट था। और वो मतलब ओवरऑल फैंटास्टिक जॉब। आई मीन प्योर फॉर्म ऑफ ड्रामा। अगर कोई देखना चाहता है कि पाकिस्तान ये ड्रामा कितना रिच है, तो वो ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये पता आपने चलेगा बहुत कि हम, अच्छी बात की है। हाँ, है ना। आई थिंक बहुत से ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, ये वो नहीं है, बिल्कुल। ये हमें सही ड्रामा बताता है कि हमारे आर्टिस्ट कितने बाय फार, मतलब चाहे वो इसको, पड़ोसी मुल्क हो या दुनिया भर में कम्पीट कर सकते हैं, दे हाँ आर बेस्ट। मतलब ये ऑस्कर लेवल ड्रामा मुझे लगता है था, और इसको आप कोई लिटरेचर का पार्ट भी बना सकते हैं, कि चाहे तो उसको स्टडी भी कर सकते हैं। मतलब और अगर आप नोटिस करें, जब जब आप देखते हैं ना ऑक्सर, जब आपकी पूरी वो मिलती है अवार्ड्स मिलते हैं, उनमें इस तरह की मूवीज को ही मिलते हैं अवार्ड्स। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, ऑस्कर विनिंग अवार्ड्स यही होते हैं। मैंने जितनी मूवीज देखी, हाँ कुछ तो वैसे मुझे उन पे भी बड़ा एतराज है, कुछ जो मिलते हैं मुझे समझ ही नहीं आती कि वो मूवी को मिला क्यों अवार्ड, लेकिन होता होगा उनकी कोई, लेकिन वो जिस तरह, लेकिन ये मुझे लगता है कि अगर इसको मिले तो मुझे समझ आएगी कि बाकी प्योर पीस ऑफ आर्ट था। बिल्कुल। तो अमेजिंग जॉब। एंड आई थिंक अगर हमारे ड्रामास इंटरनेशनल अवार्ड्स के लिए अपने आप को नॉमिनेट हो, या वो लोग हमें नॉमिनेट करें, तो डेफिनेटली ये अवार्ड जीतें, क्योंकि ये काबिल है। ये जो ड्रामा था, ये किसी भी इंटरनेशनल ड्रामा या इंटरनेशनल फिल्म के मुकाबले में नंबर 1 पे आएगा, बिकॉज एक्टिंग हो, राइटिंग हो, प्रोडक्शन वैल्यू हो, डायरेक्शन हो, हर चीज में इट वाज परफेक्ट। मतलब कोई इसमें मसला नहीं। देखिए हमारी सोच में मसला हो सकता है, जैसे मैं ये कह रही हूँ कि मुझे कुछ चीजों से एतराज है, बट वो तो राइटर का मकसद, मतलब उसके डोमेन है, मतलब देखिए वो चीज है, वही मेरा मतलब है कि वो उनको इतनी लिबर्टी होती है, और वो हर बंदा हर चीज से एग्री नहीं कर सकता। ये एक अपनी बात है, मतलब ये एक हर बंदे की डिफरेंट परसेप्शन होती है, वो तो ठीक है, आपका एक फूड फॉर थॉट होता है ड्रामा। हाँ मतलब वो चीज़ अपनी जगह है कि हमें उससे एतराज़ है, हमें उससे एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो आप पूरा प्रोडक्ट देखें तो वो मेरा ख्याल है बहुत ज़बरदस्त था, उसके लिए अल्फाज था मेरे पास। बिल्कुल मैं इसे एग्री करती हूँ। यही मैं कहना चाह रही थी कि जो स्टोरी होती है ना, वो राइटर की मर्जी है, वो उसको किस तरह एंडिंग करना चाहता है। अब उसकी क्या थॉट थी पीछे, हम तो एक लिहाज से ड्रामा देख रहे होते हैं, उसका क्या थॉट प्रोसेस है पीछे, वो हमें नहीं पता। और उसने क्या दिखाना चाहिए, हम शायद, मैं उसको किसी एंगल से देख रही हूँ, आप किसी और एंगल से देखेंगी, और अगर थर्ड पर्सन देखे तो शायद पता उसको वही चीज अट्रैक्ट की हो, यू नो, दैट्स आल्सो द केस। सो ड्रामा में बिल्कुल हम राइटर से एक हद तक गिला कर सकते हैं, बट बाकी तो उनकी डोमेन है। लेकिन ओवरऑल दिस वाज प्योर पीस ऑफ आर्ट। सम पीपल विल फाइंड इट लिटिल ड्रैग्ड और ऑब्वियसली बोरिंग भी, लेकिन जिस तरह हमने कहा कि उन्हीं के लिए ड्रामा है जो एक्चुअली ड्रामा, प्योर ड्रामा देखना चाहते हैं। अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट आपका मकसद है तो शायद आपको ये ड्रामा अच्छा ना लगे, लेकिन अगर किसी को एक्टिंग देखनी है, क्लासिकल एक स्टोरी लाइन देखनी है कि जिसमें स्लोली ग्रेजुअली चीजें बिल्डअप होती हैं, मगर वो अपनी कंक्लूजन को जाती हैं, और वो जिस तरह उसकी क्लाइमेक्सेस भी थे, आई थिंक वो भी बहुत कमेंडेबल है। बहुत खूबसूरत उन्होंने क्लाइमेक्सेस, और हर चीज का कोई रीजन होता है, वो हमें समझ भी आता है। तो दिस ड्रामा ग्रोज ऑन यू ग्रेजुअली, एकदम से आप इससे फैंटास्टिक जॉब जानन। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये ड्रामा है, और मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगी। जैसे हमने कहा कि एंड पे हम एक सवाल पोस्ट करेंगे कि डू यू रिकमेंड हिरा अपने व्यूअर्स को, कि जिन्होंने ड्रामा नहीं देखा वो देखें। मुझे लग रहा है अगर आपको ड्रामा पसंद है तो आप ये देखें, फॉर श्योर देखें। आप मिस कर रहे हैं अगर आप नहीं देख रहे तो।
बिल्कुल आई टोटली, मैं भी इसको इंडोर्स करूंगी कि बिल्कुल देखें। हाँ, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामा दिखता है और उसको एक पर्पस होता है कि एक मूड्स भी होते हैं, आप समटाइम्स एक लाइट हार्टेड चीज देखना चाहते हैं, तो शायद ये आपका ड्रामा नहीं। फिर आप इश्क जलेबी देखें। बिल्कुल, फिर आप इश्क जलेबी देखिए जिसमें आपको मकसद भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी वो और मैं 30th एपिसोड पे पहुंच गई हूँ वैसे तो। ओह आई एम सो हैप्पी हिरा, ये तो बल्कि लास्ट हमारी बात हुई, बल्कि मैंने सोचा था मैं आपसे पूछूंगी भी, ऑन एयर भी पूछूंगी कि हिरा आप कहाँ तक पहुंची, आप देख रही हैं वो जो रिकमेंडेशन मैंने आपको दी थी। बहुत जबरदस्त, मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती, बड़ा मजा आया। मुझे बड़ा मजा आया और आई थिंक हम एक इस पे जरूर नेक्स्ट, क्योंकि ये अभी हम इस ड्रामे को कंक्लूड कर रहे हैं, बट नेक्स्ट एपिसोड में जरूर स्टार्ट में आपसे जरूर पूछूंगी कि भाई उस ड्रामे में फिर आपका क्या है जब आप पूरा देख लेंगे, क्योंकि अभी आपके 2-3 एपिसोड 33 हैं उसके एपिसोड, अभी 2 रह गए हैं। तो अभी आप बाय द वे आपकी लास्ट 3 एपिसोड्स मैंने कहा था वो काफी बड़ी हैं, स्पेशली लास्ट एपिसोड 1 hour 41 minutes की है, सो वो आपको अभी जब देखेंगे तो फिर आपको और मजा आएगा। और आई एम श्योर वो, वैसे मैं बता रही हूँ, इट इज द बेस्ट ड्रामा जो 2021 का एंटरटेनमेंट वाइज, मतलब देखिए जिसका ये ड्रामा है, अगर आर्ट की कोई बात करे तो मैं कभी नहीं, मतलब वो भी खैर एक पीस ऑफ आर्ट है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, मगर मतलब वो डिफरेंट होता है, लेकिन बहुत वो बात है, जॉनरा डिफरेंट है ना, जॉनरा डिफरेंट है, तो आप है ना, यू कैन नॉट कंपेयर दीस टू, कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, सो आई थिंक वेरी वेल डन जॉब बाय रकीब से टीम, and hats off to all the actors, whether it's Numan Ijaz, Sania Said, Hadika Kiani, Faryal, Iqra Aziz और जितने लोग और भी थे इस ड्रामे के साथ एसोसिएटेड, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर अदा किए, जैसे सबा फैसल और सलमान शाहिद और बहुत से लोग। सो रफीक अली का नाम मैं भूल जाती हूँ, बट हैट्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग है, बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस वंडरफुल प्रोडक्ट, हमने बहुत एंजॉय किया है। अगर हम इस पे कोई हम अपना एतराज भी बताते हैं, वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ ये है कि ऑब्वियसली एज व्यूअर हमारा एक फीलिंग है जो हम शेयर करते हैं, मगर राइटर ने कमाल कर दिया, क्या राइटिंग है, क्या क्या डायलॉग्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आप पे छोड़ जाते हैं, जैसे आपने कहा हिरा, जैसे आप ट्रांस में चली गई 2-3 दिन, तो बिल्कुल ऐसा था, ये उस तरह का ड्रामा है जो आप पे असर करता है। तो really enjoyed it और मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगी अपने व्यूअर्स को कि आप देखें और आप हमें बताएं आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा इस ड्रामे का। सो फॉर नाउ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।